दोस्तों 6 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का परमाणु बॉम्ब जापान के हिरोशिमा शहर में गिरा दिया। और ये वो दिन था जब इंसानों द्वारा बनाया गया उस समय का सबसे खतरनाक बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ हो। अब 7 अगस्त को अमेरिका ने फिर से एक और परमाणु बॉम्ब जापान के नागासाकी शहर में गिरा दिया। दोस्तों जापान उस समय दुनिया का काफी पावरफुल कंट्री था, लेकिन उसके पास परमाणु बॉम्ब नहीं था और अमेरिका ने इसी बात का फायदा उठाया। अब अमेरिका ने जापान को एक और धमकी दी कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो वो अब उनके टोक्यो शहर में भी परमाणु बॉम्ब गिरा देंगे। और वो वाला बॉम्ब सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, जिससे पूरे जापान के लोग भी मौत के घाट उतर सकते हैं। अब कहीं अमेरिका जापान के ऊपर बॉम्ब ना गिरा दे, इसीलिए जापान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। दोस्तों आज भी जापान के उन शहरों में उस बॉम्ब की वजह से बच्चे विकलांग या फिर हैंडीकैप ही पैदा होते हैं। अब ये तो थी जापान की बात, लेकिन भगवान ना करे कि अगर चाइना या फिर कोई और देश भारत के ऊपर परमाणु बॉम्ब फेंक दे तो क्या होगा? क्या हमारा देश भारत इसे सरवाइव कर पाएगा? आज हम आपको भारत पर परमाणु बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब गिरने पर क्या मंजर होगा इसके बारे में बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि भारत पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो क्या होगा। कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो वो बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन एक्चुअल में वो खतरनाक नहीं होता। दरअसल एक्चुअल में न्यूक्लियर बॉम्ब एक टाइप का प्रदूषण होता है, जो कि अगर भारत के मुंबई जैसे शहर में गिरा तो वो बस 5 किलोमीटर के दायरे में ही डैमेज करेगा और उस 5 किलोमीटर के दायरे में बहुत ज्यादा हीट निकलता है, जिससे शॉक वेव पैदा होती है और उसकी वजह से ही बिल्डिंग वगैरह गिर जाती हैं। अब ये बॉम्ब यहाँ तक तो इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि मेन जो काम करता है वो है एक्सरे। जब हम लोगों की बीमारियों की जांच होती है, जैसे कि हड्डियों में कोई होल तो नहीं या फिर दांत में कोई होल तो नहीं, ये वाला एक्सरे 6 रोंटगन का होता है। और अगर डॉक्टर 20 रोंटगन का एक्सरे लगाकर शरीर का एक्सरे करेगा तो शरीर में बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और अगर बात न्यूक्लियर बॉम्ब की करें तो उसमें 250 रोंटगन का एक्सरे निकलता है, जो कि एक इंसानी शरीर को खड़े खड़े खोखला कर देता है। अभी तो एक्सरे हड्डियों में छेद नहीं करता, लेकिन गामा रेस तो हड्डियां, दिल और गुर्दे इन सभी में छेद कर देता है। और न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक के 2 से 3 दिन बाद ये दोनों रेस हवाओं में चली जाती हैं। अब आपको ये तो पता है कि हमारा शरीर डीएनए से बना है और आने वाली पीढ़ी में डीएनए की वजह से ही बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होंगे, लेकिन हवा में उड़ती ये रेस हमारे डीएनए को ही गायब कर देती है और ऐसा 40 किलोमीटर तक के दायरे में होता है। आने वाली पीढ़ी के बच्चे बिना हाथ पैर या फिर बिना सर के ही पैदा होने शुरू हो जाएंगे। अब ये रेडिएशन ऐसा नहीं है कि 1 से 2 महीने में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस रेडिएशन को खत्म होने में करीब 3 लाख साल लग जाएंगे। और अमेरिका को जापान पर न्यूक्लियर हमला किए अभी सिर्फ 100 साल भी नहीं हुए, और इसीलिए हिरोशिमा और नागासाकी के बच्चे आज भी बिना हाथ पैर और बिना दिल के ही पैदा होते हैं। और ऐसा उनके साथ आने वाले 3 लाख सालों तक चलता रहेगा। और ठीक ऐसा ही हमारे भारत में भी हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के पेड़ पौधे भी विकलांग ही पैदा होंगे, जैसा कि आम के अंदर गुठली ही नहीं रहेगी या फिर आम के पेड़ के पत्ते ही नहीं रहेंगे। अब दोस्तों ऐसा ही रशिया में भी गलती से चेरनोबिल इंसिडेंस हो गया था, जहां गलती से ही उनका न्यूक्लियर प्लांट ब्लास्ट हो गया। अब परमाणु बॉम्ब से तो आप समझ गए होंगे कि ये डायरेक्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट नुकसान करता है। अब अगर हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें तो जहां परमाणु बॉम्ब 5 किलोमीटर तक डैमेज करेगा, वहीं हाइड्रोजन बॉम्ब 20 किलोमीटर तक बिल्डिंग्स वगैरह को तबाह कर देगा। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब में कोई भी पोल्यूशन नहीं होता और उसमें कोई रेडिएशन नहीं निकलती, और इसीलिए वो न्यूक्लियर बॉम्ब के जितना खतरनाक नहीं है। और हाइड्रोजन बॉम्ब का इफेक्ट भी तुरंत ही खत्म हो जाता है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि शक्तिशाली बॉम्ब वैसे न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, लेकिन खतरनाक दोनों में से हाइड्रोजन बॉम्ब होता है।
अब अगर दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्ब की बात करें तो वो है नाइट्रोजन बॉम्ब, जो कि इन दोनों बॉम्ब्स का भी बाप है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।